गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस, ठीक है। और हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया था और आज हमें पढ़ना है चैप्टर 7, ठीक है। फार्मर्स एंड आवर फूड मीन्स किसान और हमारा भोजन, ठीक है। Thousands of years ago, when early humans began a settled life, they started agricultural activities. Means हज़ारों साल पहले जब अर्ली ह्यूमंस थे, जब उन्होंने लाइफ को अपने सेटल करना स्टार्ट कर लिया था, तो वो लोग क्या करने लगे, खेती करने। मीन्स खेती की एक्टिविटीज़ होती थी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, वो करना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। मीन्स खेती करने लगे। एग्रीकल्चर इज़ द की टू डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर क्या था, एक डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा था। मीन्स ठीक है, एक क्या था, एज ए की तरह वो काम कर रहा था डेवलपमेंट में, ठीक है। एग्रीकल्चर के वजह से हम लोग डेवलप कर रहे थे। डिफरेंट फार्मर्स कल्टिवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। अलग अलग फार्मर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, कल्टिवेट कर रहे थे हर तरह तरह के क्रॉप्स को, ठीक है। एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, सीजन, टाइप ऑफ सॉइल एंड लैंडस्केप। एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे, सीज़न पे, मिट्टी कैसी है या फिर लैंडस्केप कैसा है, इन सारी चीज़ों पे क्या करता है, एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर द पीपल एंड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर हमें क्या देता है, हमें खाना देता है, लोगों के लिए खाना देता है और इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल देता है। मीन्स रॉ मटेरियल जो कि हम लोग एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मीन्स रॉ मटेरियल होता है जिससे हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का यूज़ करके ही हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं। टाइप ऑफ फार्मर्स। अब फार्मर्स के कितने टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। कमर्शियल फार्मर होता है और फिर सब्सिस्टेंस फार्मर्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मर्स। बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, तो इस फर्स्ट है कमर्शियल फार्मर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कमर्शियल फार्मिंग इन्वॉल्व्स लार्ज स्केल कल्टीवेशन फॉर बिजनेस पर्पस। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, बहुत ही बड़े स्केल में होती है। मीन्स बहुत ही लार्ज स्केल में होती है इसकी कल्टीवेशन, इसकी खेती, जो कि बिजनेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं इसे कमर्शियल फार्मर। कमर्शियल फार्मर कल्टीवेट कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, कैश्यू नट्स, ग्राउंड नट्स, चिलीज, रबर, कोकोनट एंड अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड स्पीसीज दैट ब्रिंग कैश टू देम। मीन्स कमर्शियल फार्मर क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं ऐसा क्रॉप जिससे उन्हें पैसा मिले, ठीक है। जैसे कॉटन हो गया, कैश्यू नट्स हो गए, ग्राउंड नट्स हो गए, चिलीज़, रबर, कोकोनट और भी बहुत सारे फ्रूट्स के वैरायटी या फिर स्पाइसेस के वैराइटीज़ हो गए जिससे उन्हें पैसा मिलता है। ऐसे वो क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। अनदर ग्रुप ऑफ फार्मर गो फॉर स्मॉल स्केल कल्टीवेशन और सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और जो दूसरे ग्रुप होते हैं फार्मर्स के, जो क्या करते हैं, स्मॉल स्केल कल्टीवेशन करते हैं। मीन्स छोटे से एरिया में कल्टीवेशन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ फैमिली। सिर्फ अपने परिवार को सर्वाइवल मीन्स अपने परिवार को सर्वाइव करने के लिए, मीन्स जिंदा रखने के लिए वो खेती करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। द सब्सिस्टेंस फार्मर फोकस ऑन ग्रोइंग इनफ फूड टू फीड देयर फैमिली मेम्बर्स। सब्सिस्टेंस फार्मर क्या होता है, बस उस पर फोकस करता है कि वो उतना ही खाना को, मीन्स फूड को वो फीड कर जितना कि उसके फैमिली मेम्बर्स को ज़रूरत होती उतना ही वो ग्रो करे, ठीक है। मीन्स उसके फैमिली मेम्बर्स को जितनी नीड होती है, जितने खाने की उसको ज़रूरत होती उतना ही वो ग्रो करे। दे कल्टिवेट फूड क्रॉप्स लाइक राइस, वीट एंड वेजिटेबल। तो वो कौन कौन से क्रॉप्स को कल्टिवेट करते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया और वेजिटेबल। एज द नेम सजेस्ट, सब्सिस्टेंस फार्मर ग्रो क्रॉप्स। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सब्सिस्टेंस फार्मर क्रॉप को ग्रो करते हैं जस्ट टू अरेंज इनफ रिसोर्स टू स्टे अलाइव। सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए एक रिसोर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी सरप्लस प्रोडक्शन दे सेल इट इन द लोकल मार्केट। अगर कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, मीन्स सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसे लोकल मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है डेयरी फार्मर्स। डेयरी फार्मर्स रियर काउज एंड बफेलोज फॉर मिल्क, बटर एंड चीज़। तो डेयरी फार्मर्स क्या होते हैं, काउज और बफेलोज को मीन्स पालते हैं जिससे कि उन्हें दूध मिलता है और फिर बटर और चीज़ के लिए वो लोग डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। मिक्स्ड फार्मर रियर एनिमल एंड ग्रो क्रॉप्स। मिक्स्ड फार्मर क्या होते हैं, जानवरों को भी पालते हैं और खेती भी साथ में करते हैं। पोल्ट्री फार्मर्स रियर हेंस एंड डक्स फॉर एग्स एंड मीट। और पोल्ट्री फार्मर क्या होते हैं, हेंस और डक्स को पालते हैं, ठीक है, ताकि उससे एग्स मिल सके और मीट मिल सके। Pisciculturists rear fresh water and salt water fish for human consumption. पिसिकल्चरिस्ट क्या करते हैं, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर की फिश को पालते हैं ताकि जो लोग हैं उसे खा सकें। ठीक है। सेरिकल्चरिस्ट रियर सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क। सेरिकल्चरिस्ट क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म को पालते हैं ताकि उससे सिल्क मिल सके। हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होता है, सेरिकल्चरिस्ट क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म को पालते हैं ताकि उससे सिल्क को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है। हॉर्टिकल्चरिस्ट ग्रो फ्रूट्स वाइल फ्लोरिकल्चरिस्ट ग्रो फ्लावर्स। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो क्या ग्रो करते हैं, फ्रूट्स, और जो फ्लोरिकल्चरिस्ट होते हैं वो क्या ग्रो करते हैं, फ्लावर्स। ठीक है। अपेयरिस्ट रियर बीज फॉर हनी एंड वैक्स इन अपेयरिस्ट। अपेयरिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, बीज को पालते हैं ताकि उससे हनी मिल सके और जो अपेयरी से जो वैक्स मिलता है उसको ले सकें। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप कल्टीवेशन। ये सारे थे फार्मर्स के टाइप, मीन्स कितने तरह के फार्मर्स होते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप कल्टीवेशन। ग्रोइंग क्रॉप्स इज़ अ टफ प्रोसेस। मीन्स खेती करना एक बहुत ही टफ प्रोसेस होता है। फार्मर्स नीड गुड सीड्स एंड टूल्स। किसानों को किसकी ज़रूरत होती है, एक अच्छे बीज की ज़रूरत होती है और टूल्स की ज़रूरत होती है। दे ऑल्सो नीड फर्टाइल सॉइल, इरीगेशन फैसिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़। और उन्हें उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है, सिंचाई की जो फैसिलिटी होती है उसकी भी ज़रूरत होती है, और क्रॉप्स को पेस्ट और डिजीज़ से कैसे बचा के रखना है उसका भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। सो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे सीड्स के बारे में। फार्मर्स बाय गुड सीड्स फ्रॉम द मार्केट और सीड बैंक। किसान क्या करते हैं, अच्छा सीड खरीदते हैं मार्केट से या फिर सीड बैंक से। समटाइम दे यूज़ द सीड ऑफ प्रीवियस ईयर। कभी कभी वो लोग पिछले साल का भी मीन्स सीड को यूज़ करते हैं। न्यू वेराइटीज़ ऑफ सीड्स विच आर हाई यील्डिंग आर ऑल्सो डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट। न्यू वेराइटीज़ होते हैं सीड्स के जो कि हाई यील्डिंग होते हैं, मीन्स जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वो भी डेवलप करते हैं, साइंटिस्ट के थ्रू डेवलप किया गया है। इन 1960 दिस टेक्निक हेल्प टू फीड द ट्रिमेंडसली ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मीन्स 1960 में ये टेक्निक मीन्स हेल्प किया था कि इंडिया में जो बहुत ही तेज़ी से पॉपुलेशन जब बढ़ रहा था तो उस समय खाने के का जो प्रॉब्लम आ रहा था उसके लिए ये टेक्निक को यूज़ किया गया था। इट केम टू बी नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है। तो आज हम लोग क्रॉप कल्टीवेशन तक पढ़ लिया है और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फार्म मशीनरी से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसे आप रीड करिए और इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं उसे लिखिए और लर्न करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का जो है रिमेनिंग वो उसे हम लोग पढ़ेंगे।